हेलो हेलो मौसम क्रियो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से मुझे आपके साथ कुछ छोटी सी अपडेट या छोटा सा टिप ट्रिक, आप जो भी कह लो, वो शेयर करना था। बिकॉज ये चीज़ें मुझे हेल्प की है, तो होपफुली आपको भी कर सकती है। तो स्टिक टिल द एंड, यू विल गेट सम इनसाइट फॉर श्योर। तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि उस दिन मैंने कोई तो टेस्ट दी थी, तो वो जो टेस्ट थी ना, उसके लाइक इट वाज अ प्रैक्टिस टेस्ट। तो उसमें जो केमिस्ट्री के लिए पॉलीमर चैप्टर आ रहा था, तो ये जो चैप्टर है ना, ये है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के इतने बड़े नोट्स हैं। तो क्या होता है कि जब ऐसे चैप्टर्स आते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, तो मोस्टली एक्सप्लेन करते हैं एंड देन नोट्स जो होते हैं ना, फटाफट से आगे चले जाते हैं। तो नोट्स लिखने का टाइम नहीं मिलता ड्यूरिंग क्लास, तो बाद में लिखने पड़ते हैं ऑफ कोर्स। तो बायोमोलिक्यूल्स के इतने बड़े नोट्स है कि मेरे अब तक ख़त्म नहीं हुए लिख के, एंड पॉलीमर्स इसके अगले वाला चैप्टर है। तो जब टेस्ट को आने वाला था, तो व्हाट आई डिड इज़ सॉल्व क्वेश्चंस, एंड मेरा अच्छा स्कोर भी आया। क्या हुआ कि जो पॉलीमर्स के नोट्स थे ना, वो इसके बाद लिखने थे, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसके बाद कितने पेज छोड़ने चाहिए। तो मैंने सोचा लेट्स स्किप दैट। तो मैंने स्लाइड से ही सारा कुछ जो है वो नोट्स पढ़ लिए, एंड देन आई हैव अ रेफरेंस बुक जिसमें मैं क्वेश्चन करने वाली थी। तो व्हाट आई डिड इज़ कि उसमें फ़र्स्ट क्विक रिकैप करके एक सेक्शन होता है जहाँ पे पूरा चैप्टर के रिकैप दिया होता है। तो आई रेड दैट, एंड ऑल्सो उसके सारे क्वेश्चंस लिख किए मैंने। इट वॉज द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो मुझे समथिंग 3 घंटे लगे, बिकॉज उसमें 3 सेक्शंस थे: क्लासिकल थिंकिंग, कॉम्पिटिटिव थिंकिंग एंड क्लासिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉम्पिटिटिव थिंकिंग। जो कॉम्पिटिटिव थिंकिंग वाला सेक्शन था, उसमें मोस्टली सारे प्रीवाई क्यूज थे। वेट आई शो यू। देखो गाइज, ये है वो बुक। तो इसमें देखो कॉम्पिटिटिव थिंकिंग है, उसके बाद ऐसे सेक्शंस हैं। लेट मी शो यू। कॉम्पिटिटिव सबसे लास्ट वाला है, जिसमें सारे प्रीवाई क्यूज होते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के, देख सकते हो आप। एंड मैंने टिक नहीं किया है, जो मुझे आंसर लग रहा था वो मैं इधर लिखती थी एंड देन चेक करती थी, बिकॉज नेक्स्ट टाइम अगर मैं सेम चीज़ मुझे पढ़नी है या फिर क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, तो अगर पहले से टिक होगा तो इट इज़ नॉट ऑफ यूज़, राइट। तो मैं इधर लिखती हूँ एंड देन आई कीप समथिंग ओवर हियर एंड देन आई जस्ट गो थ्रू इट अगेन। तो देखो, ये इधर है क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट, एंड स्टार्टिंग में था क्लासिकल थिंकिंग, जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस है। तो इस तरह से इसमें सेग्रीगेटेड है काफ़ी अच्छी तरह से। तो मैंने टेस्ट के पहले जो है वो नोट्स पढ़े, बट इतने अच्छे से नहीं। और इसकी जो समरी है वो, दिस इज़ द समरी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस। ये पूरी क्विक रिकैप करके पूरी समरी है ये चैप्टर की। तो मैंने ये पढ़ ली थी, एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चंस करे तीनों सेक्शन के कम्प्लीटली, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, मैंने सारे क्वेश्चंस करे। वो मैंने कल रात को किए थे, एंड उसके बाद आज लाइक एक दिन पहले, मतलब जिस दिन टेस्ट थी उसके एक रात पहले मैंने वो सारे क्वेश्चंस किए थे। एंड उसी के ही सुबह, टेस्ट के सुबह वाले लाइक मॉर्निंग टाइम में, what I did was I went through all of the questions again, and it helped me a lot, even though I did not study that much for this chapter. like जो टेक्स्ट बुक है उसमें से मैंने कुछ नहीं पढ़ा था इस चैप्टर का, जस्ट मैंने एक क्विक रिकैप भी रेफ़र किया, नोट्स भी रेफ़र करने का ज़्यादा टाइम नहीं था। लाइक आई डिड अ लास्ट मोमेंट स्टडी पर, ठीक है। तो मैंने यही किया कि ये जो क्विक रिकैप वाला पार्ट है ना, तो ये क्विक रिकैप का पार्ट करके मैंने सीधे क्वेश्चंस करे, एंड वो आई रेफर देम ट्वाइस, कि मैंने रात को एक बार सॉल्व किया, तो सुबह भी उठ के मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी टेस्ट के पहले। सॉरी फॉर द रॉन्ग एंगल गाइज। तो या मैंने ये फिर से रीड किया सारा कुछ, एंड लेट मी टेल यू गाइज, ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे थ्योरी अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। लाइक अगर आपकी एक दिन पहले, आप टेस्ट के पहले से जाग उठे कि हाँ कल टेस्ट है मेरी तरह, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम, तो रेफ़र करना ऑफ कोर्स बुक। ये लास्ट मिनट टिप है। अगर आपकी एक दिन लाइक कल एग्ज़ाम है और आपको कुछ करना है, तो ऐसे चैप्टर्स जो है ना, उनके क्वेश्चंस करो सीधा, वो बहुत हेल्पफुल होंगे। लाइक इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो ये छोटी सी टिप थी। तो बेसिकली मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि कैन यू हेल्प अस, लाइक ऐसे कमेंट्स। तो मैंने बोला हाउ कैन आई हेल्प, लाइक यू हैव टू स्टडी। मैं टिप्स ट्रिक्स जो भी चीज़ें हैं जो मैं ट्राई कर रही हूँ, वो एवरी थिंग आई गिव इन माई वीडियोज़। सो यू कैन रेफर माई वीडियोज़ फॉर एनी थिंग दैट लाइक कॉमन एस्पिरेंट्स फेस। लाइक मैं भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट हूँ, जो मैं फेस करती हूँ, आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो you can take help from there. As such I cannot help, so you can take tips from my videos and keep studying, that's all. तो ये मेरी ट्रिक थी कि मैंने क्वेश्चंस करे, एंड अच्छा भी मेरा गया है पूरा पेपर। बट इसमें व्हाट हैपन्स कि बहुत सारे पॉइंट में कन्फ्यूजन आता है, जैसे एडिशन रिएक्शन, एडिशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन है। तो मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था जब मैं टेस्ट दे रही थी तभी भी। तो थ्योरी अच्छे से पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने इतनी अच्छे से टेक्स्ट बुक वाली थ्योरी नहीं पढ़ी थी, बट इसमें तो मैंने बहुत अच्छे से रेफ़र किया था, मैंने 2 बार पूरा सॉल्व किया है। तो इट हेल्प मी अलॉट। तो इफ़ योर एग्ज़ाम इज़ टुमारो, जस्ट ग्रैब द क्वेश्चंस एंड गो फॉर इट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है होता एक दिन
ये तो प्रैक्टिस टेस्ट है ऑफ कोर्स, मेन एग्ज़ाम में तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो आज भी मैं पॉलीमर्स पढ़ने वाली हूँ बिकॉज काफ़ी थ्योरी वाला पार्ट बचा हुआ है, वो कंप्लीट करूँगी। एंड या दैट वाज अ टिप, लास्ट मिनट टिप। मैंने ये अब तक फिज़िक्स मैथ्स में से ट्राई नहीं किया, केमिस्ट्री में किया है। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था कि लास्ट मिनट मैंने कैसे किया एंड व्हाट ऑल। दैट वाज द थिंग गाइज। होप यू लाइक दिस, होप यू गॉट सम इंसाइट्स, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट कि यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम हियर। तो आपको कुछ इंसाइट्स मिले हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं, आप कैसे लास्ट मिनट में यू प्रेप योर सेल्फ फॉर द टेस्ट। एंड गाइस टेस्ट देना ज़रूरी है, ये मैंने भी रियलाइज़ किया है। तो फिर आई एम ट्राइंग कि मैं एटलीस्ट महीने में 2-3 टेस्ट दूँ, बट मुझे ऐसा करना है कि मुझे हर वीक एक टेस्ट तो देनी है। सो आई एम गोइंग टू रेगुलेट दैट एज वेल। सो दैट्स अ रैप। स्टे क्यूरियस, स्टे अनस्टॉपेबल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।